हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं ही आके पढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ई पार्ट हम लोग थर्ड करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्न 20 तक कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से करेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 21। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का क्रमशः प्रथम 10 पदों का योग क्या है? क्या पूछ दिया? 10 पदों का योग। बोल सर योग पूछ दिया है तो कैसे कीजिएगा और क्या कीजिएगा? हम कहीं योग पूछ दे, कुछ पूछ दे, जब भी योग पूछ दे तब फार्मूला लगा देना है एसएन बराबर। तो बोल सर एसएन बराबर होता क्या है? हमको उससे पहले आप यहाँ से निकालिए प्रथम पद ए बराबर 2, प्रथम पद डी यानी कि सार्व अंतर, डी बराबर यानी सार्व अंतर बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की जगह पर 7 है और A1 की जगह पर 2 है, तो मान पुट करेंगे 7 माइनस 2, तो क्या होगा? बोल सर डी बराबर 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। सर्वांतर आ गया हमको कितना? 5 आ गया। हमसे प्रश्न पूछा 10 पदों का योग यानी कि Tn बराबर कितना है? 10 है, ये 10वां पदों का योग पूछा है। बोल सर होता है क्या फार्मूला? जो बताइए। एस एन बराबर, कौन एन बराबर? एस एन बराबर होता है आपका फार्मूला n बटा 2 इंटू 2a। कौन है? एस एन बराबर होता है फार्मूला। बोल क्या होता है सर? बोल हमको पता है कि क्या होता है फार्मूला। बोल क्या होता है? तो बोल देखिए क्या होता है जो बताते हैं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर 10 बटा 2, 2a के जगह पर कितना है? 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह पर कितना है जी? 10 है, 10 लिख दें, माइनस डी, डी की जगह पर कितना है? 5 है। कट गया कै बार में? 5 बार में कट गया, तो कितना आया? 5, 2 दूना 4 प्लस घटेगा 10 में से 9, एक जगह 9 और 9 बचे 45, 5 गुने हो जाएगा 50 और हो जाएगा 25 यानी 250, यानी 10 पदों का T10 बराबर 10 पदों का योग होता 250। बोल सर हम कहें का? सॉरी 5 और 9 होगा जी, कितना होगा? 49 आएगा। 49 को गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 4 पचे 20 है, 20 4 24, 245। बोल सर हमके का? बोल ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। हमके हाँ जी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए होगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रास संख्या कितना की ओर चलते हैं? बोल सर प्रास संख्या हम लोग चलेंगे 22। कौन संख्या? प्रास संख्या कितना? 22। करा समांतर श्रेणी -10 -6 -5 का सर्वांतर क्या होगा? लीजिए सर्वांतर यानी डी पूछ दिया, -10, -6, -22। इसको A1 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A3 यह दिल रहता था, A4 A5 A6 A7 तक ऐसे ही चलते रह जाता। तो बोलेंगे इसको A1 A2 A3 बोलेंगे, तो हो गया हमको सर्वांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? -6 है और माइनस फार्मूला में है A1 का मान कितना है? -10 है। ये क्या हो जाएगा? -6 माइनस माइनस प्लस कितना? 10 और -6 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? प्लस के 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस के 4। तो इसका जो सर्वांतर होगा प्रास संख्या कितना? 22। प्रास संख्या 22 जो होगा उसका सर्वांतर आ जाएगा +4, डी का मान आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सर हमके क्या? बोल ऑप्शन नंबर 22 का होगा बी। हमके चलिए क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। मैं बार बार ये कहूंगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। कहाँ से प्रश्न आएगा जी? तो बोल सर प्रश्न तो आएगा यहीं से आएगा। हम कि लीजिए आएगा तो क्यों टेंशन आप ले रहे हैं?
जब यहाँ से प्रश्न दे ही देगा तो आएगा, टेंशन लेने का क्या बात है इसमें। बोला हाँ सर हम तो टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लीजिएगा। क्या नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आप टेंशन लेने का सोचिएगा भी नहीं। अगला प्रश्न चलते हैं। बोल क्या है अगला प्रश्न संख्या 23। करा यदि समांतर श्रेणी का सर्व अंतर -2 है तथा एनवा पद an है तो a17 - a13 बराबर क्या होगा। लीजिए क्या दिया, बोल सर d बराबर दिया हुआ -2, एनवा पद यानी t एनवा पद दिया हुआ आपको an दिया हुआ है, an पर पावर 9 है, an दिया हुआ, तो a17 - a13 क्या होगा। इसका सरल जवाब अगर हम कहें, सरल जवाब अगर हम आपको देना चाहें तो इसको डायरेक्ट हो जाएगा क्या सर, जो बताइए। हमके सर्वांतर दिया हुआ tn पद दिया हुआ होता है कुछ, बोल सर tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। बोल सर देखिए तो डी ए तो के जगह पर क्या है पता नहीं, ए के जगह पर क्या है हमको नहीं पता, तो ए के जगह पर ए रख दिए। बोल सर एन के जगह पर कितना है, तो एन के जगह पर कौन है, एनवा पद के जगह पर ए बटा एन है। बोल सर -1 डी के जगह पर कितना -2 है, तो ए प्लस पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2an प्लस 2 बराबर ए प्लस माइनस -2an प्लस कितना है 2 है। अब हमको तो कहा 17वां - 13वां पद का मान ज्ञात करना है, यानी दोनों का अंतर ज्ञात करना है। हमको डी दिया हुआ तो प्रथम पद निकालेंगे, सारा को कहाँ लेके चल जाएंगे, इधर तो लेके चल जाएंगे तो क्या बचेगा 2an - 2 बराबर a, प्रथम पद हमको ई आ गया। अब यहाँ पर tn के जगह पर 17 पुट कर दीजिए, यहाँ पर an यहाँ 17 पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए क्या आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। बोल सर कौन आंसर आएगा, हमकी प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। क्यों, बोल सर आप क्यों बोल दिए, हमके माइनस में आएगा, पहला तो फिक्स है, 2 से तो आएगा ज्यादा ही आएगा, माइनस में आ जाएगा, ये दोनों प्लस में दिया है वो माइनस में मार दिए, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत क्यों हम ज्यादा बनेते रहेंगे। बोला हाँ सही, तो समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसमें थोड़ा सा दिमाग तो उलट फिर लगा ही सकते हैं हमके, बिल्कुल आप समझदार हैं ही। प्रश्न संख्या कितना 24। समांतर श्रेणी 5 - 8, 11, 14 का बर्मा पद है, कैमा पद, बर्मा पद क्या है, तो a बराबर 5 और d बराबर होगा 8 - 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। कैमा पद पूछा, बर्मा पद पूछा। बोल सर फार्मूला होता है tn बराबर होता है, बोल सर यही लिखिए ना, tn बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। बोल सर tn के बराबर हमको कैमा पद पूछा, बर्मा, तो t जहां जहां n है वहां 12 पुट करेंगे, a के जगह पर 5 और 12 - 1 डी के जगह पर 3, तो क्या हो जाएगा, तो बोल सर आपका प्रश्न जो होगा बोल यह हो जाएगा 5 प्लस 12 में से 11 एक जाएगा तो 11, 11 तिया 33 और 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 टी 12 का मान क्या हो जाएगा 38। कौन सर आंसर, कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा कितना 23। उसी प्रकार यह देखिए प्रश्न संख्या 25, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सर्वांतर d हो तो प्रथम पद n पदों का योगफल क्या होगा। योगफल पूछे तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या बोल सर 26 क्या होगा, हम के लीजिए 26 क्या कहेगा, जो हम भी क्या कर देते हैं बता देते हैं। ये हो गया हम लोग का स्क्रॉल हो गया प्रश्न संख्या कितना 26। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं क्या कह रहा है।
कर यदि समांतर श्रेणी का वहाँ पद ए एन बराबर 9 माइनस 5n हो तो ए 7 का मान क्या होगा। लीजिए कैमा श्रेणी का श्रेणीवा पद, कैमा पद पता नहीं, एनमा पद कौन पद दिया है, ए एन बराबर का दिया 9 माइनस 5n हो तो ए 7 बराबर क्या होगा। लीजिए पुट कर दीजिए, एन जहाँ वहाँ पर 7 पुट कर 9 माइनस हमको पूछा ए 7 बराबर 8 तो एन के जगह पर कितना है 7 है तो पुट कर दे ए 7 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा। बोल सर 9 माइनस 7 बचे 35, 35 में आप क्या कीजिएगा घटाइएगा 9 तो आ जाएगा आपको माइनस 26। कौन सर आंसर, तो कितना हो जाएगा आपका मान, तो सर मान हो जाएगा 26 आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर माइनस 26। लीजिए कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो गया आपका 26। उसी प्रकार हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या कहाँ चलेंगे 27 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना 27। समांतर श्रेणी 3/4, 4/5/4, 7/4, 9/4 का सार्व अंतर क्या। लीजिए सार्व अंतर डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 माने ही a1 माने हैं, a2 a1 में घटाते a2 मतलब 5/4 में घटाएंगे 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 5 में घट जाएगा 3 तो हो जाएगा 1/4। कौन सर आंसर, कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो गया 1/4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर का, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहे। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 28। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक पद होगा। लीजिए कह रहा कौन सा पद होगा जो प्रथम पद ऋणात्मक होगा। चलिए कहाँ जाते ऋणात्मक तब तक नहीं आएगा जब तक बनाते रहेंगे। तो सर ये तो हो जाएगा गड़बड़ वाली बात, हम की बिल्कुल गड़बड़ वाली बात होगा। तो यहाँ पर से देखा जाए तो ये डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लगाइए, डायरेक्ट देखिए कितना है 25 है, 25 फिर 20, 5 घट रहा है 15, 15 के बाद कितना 15 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0 फिर कितना -5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7वां पद, कैमा पद 7वां। प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा बी। ये तो डायरेक्ट बनाने वाला बात हो गया, ज्यादा दिमाग लगाना। 5 घटते जा रहा था, घटते चल गए। प्रथम पद ऋणात्मक, ऋणात्मक -5 होता है, कैमा पद है 7वां पद है। प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो गया बी। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना करते हैं 29। प्रश्न संख्या 29 क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। लीजिए क्या दिया 29 में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। √2 ऐसी रूट वाला दिखाई दे रहा है, √2 है, 8 है, 18 है, 32 है, कोई मिल रहा है कितना 2 चौके 8 है, 8 चौ नहीं, तो ऐसा ही ऑप्शन नंबर कितना बी। लेकिन देखा जाए तो टूट जाएगा यहाँ पर, ये सेम क्वेश्चन में ये तो टूट जाएगा। बोल कैसे टूट जाएगा सर, ये तो है समांतर श्रेणी, तो देख रहे हैं एक था डी है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 2 3 बढ़ते जा रहा है। ये 2 है तो √2 है, इसको 8 को लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, ये 4√2 लिखा हुआ है। इस तरीका से तोड़िएगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी भी है। सी में देखिए बढ़ रहा 3 है, 2 को 3, 3 को 3, यहाँ पर एक आए अंक है, दहाई अंक सैकड़ा, ये नहीं होगा। समांतर श्रेणी घटाइएगा तो क्या यहाँ 10 का अंतर आएगा, यहाँ 1000 का, यहाँ 1 लाख का अंतर आ जाएगा। तो सर्वांतर क्या समान नहीं है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या देखते हैं 30 का समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है। लीजिए कौन सा पद 88 है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी कि n के जगह पर 88 दे दिया है। हमको पूछा है n का मान पूछा है, दे दिया 88 दे दिया, tn दे दिया 88। चलते बनाते हैं। a बराबर कितना है 10 है, d बराबर सार्व अंतर हमको कितना दे दिया 7 में घटाएंगे तो -3 दे दिया है।
तो दे दिया -3 दे दिया है, सॉरी +3, -3 नहीं है। प्रश्न संख्या कितना हम लोग बना रहे हैं, सॉरी प्रश्न संख्या देख लीजिए। तो हमको बनाना है प्रश्न संख्या 30। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 30 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 30 में कर रहा है ए बराबर पहला पद, अब बी सर्वांतर दे दिया है कितना +3 दे दिया है। 88वां पद ज्ञात करना है, 80 ज्ञात करना है ना, क्या आता है। तो Tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। n के जगह पर कितना है 88 है, T88 बराबर 1 + 88 - 1 इंटू डी के जगह पर 3। 1 + 88 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 87 इंटू 3। तो 7 × 21, 1 + 7 × 21 के एक हाथ में 2, 8 × 24, 24 2 26, घटेंगे तो कितना हो जाएगा 262। तो 88वां पद कितना हो जाएगा 262 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो कोई दिव्य नहीं किया है। लीजिए ध्यान देने के बाद गलती हो गया, बोल कैसे, क्वेश्चन कहा कौन सा पद है 88वां पद हम निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा 80 पद, तो कौन सा पद 81 होगा, तो गलती न हो गया जी। तो बोल कैसे सर, हम कि a बराबर 1 हो गया, d बराबर 3, हमको दिया हुआ है करा कि कौन सा पद 88 होगा, यानी कि दिया हुआ Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, यानी हमको दिया हुआ 88 कैमा पद होगा। तो बोल सर 1 + n हमको तो पूछा है -1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना है 3 है, तो करेंगे 3 है तो 88 बराबर 1 + n 3n माइनस कितना 3, माइनस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 88 - 1, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 3n, कितना हो जाएगा 87 + 3 बराबर 3n, जुड़ेगा तो कितना होगा 90 बराबर n 3n, गुना में इधर आएगा तो भागा में 90/3 बराबर n, कितना बार में कटेगा 30 बार में कटेगा। तो n बराबर कितना आ गया 30, 30वां पद होगा जो 88 होगा। कौन सर आंसर, कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा सी। 80वां पद जो है 30वां पद है जो क्या होगा 88 होगा। हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं अगला, कौन गला अगला प्रश्न संख्या अगला क्या कर रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है 31, कौन 31 कारा, प्रथम पद दिया हुआ है 10, सर्वांतर d -3 है का 30वां पद बराबर होगा। 30वां पद किसके बराबर, यानी 30वां पद क्या होगा, यानी T30 बराबर पूछा है। बोल सर आप अब भी बता रहे थे फार्मूला होता है Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी, Tn की जगह पर क्या चाहिए T30 बराबर 10 + n के जगह पर कितना है, बोल सर n के जगह तो क्या करना 30 है, -1 इंटू डी, डी के जगह पर कितना है -3 है। तो 10 प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोल सर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -90 + 3, 10 प्लस माइनस -90 + 3 करेंगे इसको तो 10 3 13 -90 घटाएंगे, 90 में 13 घटाएंगे अगर तो 10 में से 7 की 3 गया 7, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7 -77। तो 30वां पद होगा जो क्या होगा से -77, कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, प्रश्न संख्या 31 का आंसर हो गया -77। प्रश्न संख्या 31 का आंसर आपको हो गया सी ऑप्शन नंबर। उसी प्रकार देखते हैं प्रश्न संख्या कौन 32, कौन 32 क्या करा 32 प्रश्न संख्या -10, -6 -2 और 2 ... 34 में पदों की संख्या क्या है। लीजिए इतना दिया हुआ है, कह रहा है कि टोटल कितने पद हैं, कौन पद पूछ दिया कि टोटल पदों की क्या पूछ दिया संख्या। लीजिए दया कहाँ गए, बोल कहीं नहीं यही है सर, पहले बताइए तो हम कि प्रथम पद बराबर कितना है -10 है, अंतिम पद कुछ है 34 है, अंतिम पद कुछ है 34 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए।
इसको दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। बोल कैसे सर? डायरेक्ट विधि से ज्ञात कर सकते हैं। बोल डायरेक्ट बताइए सर। पहले हम कि देखिए -10 है, -6, -2 और फिर 2 कितना बढ़ रहा है 4 4, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 22 4 26, 26 4 30, 30 4 कौची 34। गिन लीजिए। एक कह रहा कि दोनों के पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लीजिए ऑप्शन नंबर बी। टोटल पदों की संख्या कितना हो गया? तो बोल सर पदों की संख्या 20 हो गया। डायरेक्ट एकदम बनाना, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना फार्मूला तरमूला के चक्कर में, और टाइम आपको बर्बाद होगा। परास संख्या कितना? 33। कौन? 33। क्या कह रहा है परास संख्या 33 में? कह रहा है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? लीजिए 21, 18, 15 का कौन सा पद होगा जो शून्य होगा? कैमा पद? ये भी आप चाहें तो डायरेक्ट घटा सकते, कोई दिमाग नहीं लगाइए। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो पागल हो जाइएगा। डायरेक्ट एकदम तुरंत शून्य ने कहा जी। बोल हाँ सर। कितना घट रहा है? बोल सर 3 घट रहा है। तो लीजिए गिन लेते हैं। 21 18 15 में से 3 जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में 3 का 0, 1 2 3 4 5 6 7। कैमा पद? 8वां पद जो होगा जे क्या होगा? शून्य होगा। लीजिए परास संख्या 33 का आंसर सी हो गया। कोई दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं खर्चा करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों बार बार मेरे को पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। अगर आपको किसी तरीका से कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा वो भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं इसी प्रकार से हर एक दिन आपको वीडियो पढ़ते रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं आपको यही बात कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।